हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, माय नेम इज अविनाश अग्रवाल एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का दोस्तों। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्यों अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्यों मेजर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम यूज करते हैं वर्ड या टर्म या कंसेप्ट जो हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है दोस्तों। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि देर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। कि मान लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगर हमने 140 लाख करोड़ का सामान प्रोड्यूस करा था पिछले साल, और इस साल हम लोग 154 लाख करोड़ का सामान प्रोड्यूस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 10% का उसके अंदर ग्रोथ आने लग रहा है। सिंपल एग्जांपल लेकर बात करें तो मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने 100 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा था पिछले साल, और इस साल हमने 110 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है। तो मोटी बात यह है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि देर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कंट्री की हुई है दोस्तों। ये प्रकार से आप इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर फिगर का निकाल सकते हैं दोस्तों। अब सवाल ये है कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। क्यों जानना चाहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है या कितना कम प्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि इट इज लिंक्ड विद अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि उतना ही ज्यादा खरीदी बेची हो रही है, यानी कि शायद अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा डिमांड है, और ज्यादा डिमांड है यानी कि लोगों की ज्यादा इनकम है। अगर ज्यादा बनाया जा रहा है यानी कि ज्यादा बेचा जा रहा है तो कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी शायद। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक्ड है दोस्तों टैक्स कलेक्शन। क्योंकि जितना भी सरकार मान लीजिए आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्ट कर रही है, या जो भी अगर कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करने लग रही है, तो वो सारा का सारा टैक्स कलेक्शन डिपेंडेंट है कि लोगों की इनकम क्या है, कितने ट्रांजैक्शंस होने लग रहे हैं, क्या प्रकार से प्रॉफिट जनरेट होने लग रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन का बहुत ही सीधा सीधा लिंकेज देखा जाता है। तो टैक्स कलेक्शन कितना रहेगा, कितना रहना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड है, राइट, वो सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के साथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड है। मान लीजिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी बहुत ही खराब चलने लग रही है, तो आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है। उसके लिए आपके लिए लोन लेना आसान हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो आप लोग ज्यादा खर्चा करोगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर हम लोग इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड कर सकते हैं, राइट, कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। कि जितना कम इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना सस्ता लोन, जितना सस्ता लोन उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ खराब चल रही है तो इंटरेस्ट रेट को हम जो है कम कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का भी लिंकेज है दोस्तों। इन्फ्लेशन का मतलब ये प्राइस राइस, राइट। तो अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होने लग रही है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लग रही है, तो ऐसा खतरा आ सकता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा अगर डिमांड हो जाए और सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाए तो प्राइजेस शायद इंक्रीज हो जाए, तो इन्फ्लेशन आ जाए आपकी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़नी चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो शायद हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, शायद हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी आपस में इंटरलिंकेज है। अगर मान लीजिए कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अच्छी डिमांड है, तो शायद आप नई फैक्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड हो, आप शायद नया इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपस में लिंक्ड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंकेज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है लगाया जा सकता है दोस्तों। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा बाकी सारी चीजों को मेजर करना और अंडरस्टैंड करना। एग्जाम्पल देकर अगर बात करूं तो जो भी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स है इंडिया के अंदर, वो जो आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है जो एनएसओ है, जो मॉस्पी के अंदर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, तो एनएसओ जो है आपको ग्रोथ के नंबर्स बताती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर जो है उन लोग पूरे साल का इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर बता देते हैं। जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या नंबर एक्सपेक्टेड रहना चाहिए वो जनवरी में उन लोग बता देते हैं दोस्तों। तो जो जनवरी में डेटा निकल कर आता है उसको हम लोग यूज कर पाते हैं, सरकार उस डेटा को यूज कर पाती है ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि उनका रेवेन्यू कितना रहेगा। क्योंकि रेवेन्यू आएगा तो सरकार खर्चा करेगी, रेवेन्यू आएगा तो सरकार पॉलिसी बनाएगी वेरियस प्रकार की। तो सरकार क्या रेवेन्यू ला सकती है, क्या खर्चा कर सकती है, किस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी, वो सारी सारी चीजें डिपेंड करती है कि सरकार का रेवेन्यू कितना आएगा, जो कि डिपेंड करता है कि ग्रोथ कैसे रहने वाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर एनएसओ इसलिए रिलीज करता है बिफोर द बजट,
बिफोर द बजट इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर रिलीज करते हैं ताकि सरकार के लिए डिसीजन लेना आसान बन जाए दोस्तों, राइट। और ये जो आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये पूरे पूरे ग्रोथ प्रोजेक्शंस रिलीज करती है सिस्टमैटिक तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस एंड व्हाई वी ट्राई टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाई वी ट्राई टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_अविनाश में जरूर पार्टिसिपेट करिए एंड डू चेक आउट माय कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों।